हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माई फैमिली गार्डन इन होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें भी गार्डनिंग करनी है और हम गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें और हमें गार्डनिंग कैसे करना है, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि छत पे जो है तो आप गार्डनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे जो है तो वेजिटेबल्स या फ्लावर गार्डन जो है तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सस्ते तरीके से, यानी कि बिना किसी खर्च के जो है तो आप अपने घर में छोटा सा मिनी टेरेस गार्डन या बड़ा गार्डन जैसा भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी होती है तो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरा बताऊंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप गार्डन बनाने के लिए सोचते हैं कि हमें भी गार्डनिंग करनी है तो आपके पास थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है, यानी कि जगह चाहिए होती है, चाहे वो बालकनी गार्डन हो या टेरेस गार्डन हो, जहाँ पे भी आपके पास जगह हो। ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत बड़ा स्पेस हो आपको तभी आप गार्डनिंग कर पाएँ। यदि आपको पौधों का शौक़ है तो आप छोटे से स्पेस में भी गार्डनिंग कर पाते हैं। जैसे सामने आप लोग को दिखा देती हूँ, ये वाला प्लांट मेरा लगा हुआ है तो ये बहुत ही प्यारे, इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही सुंदर होती हैं और स्पेशली इसकी पत्तियां देखकर ही मैं इसको लेके आई थी। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप गार्डन बनाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस या खेत जैसी जगह चाहिए हो तभी आप गार्डनिंग कर पाएंगे। यदि आप पौधों का शौक़ रखते हैं तो आप छोटी सी जगह पे कुछ गमले रख लीजिए और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। 4-5 गमलों से भी आप जो है तो अपने गार्डनिंग की जर्नी को जो है तो शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान और सिंपल तरीके से। यदि आपको A to Z कुछ नहीं आता तो आपको करना क्या है, बस आप 4-5 गमले रखिए और उसमें अपने पसंदीदा कलर के जो फ्लावर लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से इन पौधों को लेकर के आए और आप सॉइल मिक्स बना लीजिए बढ़िया सा। और सॉइल मिक्स ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट बार में आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत है। जो आपके पास नॉर्मल मिट्टी हो तो नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नीम खली, सरसों खली जो है तो मिट्टी में मिला करके आप इन पौधों को लगा सकते हैं और अपनी गार्डनिंग की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपको कहीं से, जैसे आपके जैसे बड़े पौधे होते हैं उन बड़े पौधों के नीचे की मिट्टी ले आए या फिर थोड़ी से कहीं से आपको नॉर्मल मिट्टी मिल जाए गार्डन से तो उसको ले आ करके आपके जो किचन से कचरा निकलता है, क्योंकि हर घर में जो हमारे इस्तेमाल होते हैं सब्जियां वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसके छिलके वगैरह बहुत सारे निकलते हैं और हमें मिलते रहते हैं। हम इनको इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं गाय को खिला देते हैं, कहीं अपने आस पड़ोस में ऐसे ही फेंक देते हैं कचरा। तो उस कचरे का इस्तेमाल करके जो है तो आप पौधों की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे तो आप गमले की पेंदी में जो ये कचरा होता है सब्जियों के छिलके वगैरह, इनको छोटा छोटा बारीक कट करके डाल दीजिए, ऊपर से प्लांट लगा दीजिए, यहीं से आपकी गार्डनिंग की शुरुआत हो जाती है। यदि बड़े स्तर पे आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होगी और स्पेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे प्रॉपर धूप आ रही हो। पहला जो हमारा सेटअप तो यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारा जहाँ पे भी हम प्लांट लगाने वाले हैं, यानी कि पौधे लगाने वाले हैं, उन पौधों के लिए हमें जहाँ पे लगाना हो वहाँ पे अच्छी धूप का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी पौधा जहाँ पे अच्छी धूप आती है, धूप के वजह से ही चल पाते हैं। आप कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लें, कितनी भी अच्छी खाद डाल लें, कितनी भी अच्छे से केयर कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, यदि पौधों में पर्याप्त धूप नहीं आ रही है, उनका सही से रख रखाव सही समय पे नहीं हो रहा है, यानी कि उनकी जो जगह है वो सही नहीं है, डायरेक्शन जहाँ पे आप रख रहे हैं, और धूप वगैरह नहीं आती तो आपके प्लांट नहीं होंगे, ये तो गारंटी फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो पौधे लगाने के लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो जो कि आप मिट्टी अपने गार्डन से नॉर्मल मिट्टी कहीं से भी ला सकते हैं। आपके आसपास खाली प्लॉट पड़े हों तो वहाँ से ला सकते हैं या कहीं से आप मंगवा सकते हैं, कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं जहाँ से आपको सहूलियत लगे। तो मिट्टी लेना है। यदि आपके पास खाद वगैरह नहीं है तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा सरसों खली, नीम खली, इन्हीं को मिला लीजिए और थोड़े से गोबर की खाद जो है तो मिला करके
इसको आप सॉइल मिक्स बना सकते हैं इस तरीके से, फिर पौधा लगाना शुरुआत कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं है तो जो आपके गार्डन में जो किचन का कचरा जैसे कि मैंने बताया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो है तो कंपोस्ट बना सकते हैं, किसी मटके वगैरह में डालते जाइए और मिट्टी की लेयर लगाते जाइए। मैंने वीडियो भी बनाए हैं कई सारे कंपोस्ट के, तो आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं जा करके कि इसकी जो है तो कंपोस्ट कैसे बनाना है, किचन कंपोस्ट जो किचन का हमारा कचरा होता है। तो इस तरीके से शुरुआत करना है आपको। और फिर इसके बाद आपको चाहिए होगा गमले या ग्रो बैग। तो फ्रेंड्स यदि आप सस्ती गार्डनिंग करना चाहते हैं तो जो कंटेनर आपके पास हो, यदि आपके घर से टूटे फूटे इस तरीके से टब, डिब्बे, बाल्टी जो भी निकल रहे हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डन में। इनसे भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग हमारी हो जाती है। आप चाहे तो इस तरीके से जैसे ग्रो बैग सामने देख सकते हैं, ग्रो बैग ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, जो जिस चीज़ में आप पौधे लगाना चाहें तो आप इनको रख सकते हैं अपने गार्डन में। और सॉइल मिक्स कर बना करके जो है तो इनमें फिल कर लीजिए, भर लीजिए। फिर बारी आती है जो है इनमें सब्जियां लगाने की, बीज लगाने की। तो यदि आप फ्लावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो सीजनल फ्लावर की तरफ जा सकते हैं। जैसे इस टाइम पे गेंदे का टाइम है तो गेंदा लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं विंटर सीजन के होते हैं तो उनको आप लगा सकते हैं। तो चाहे तो आप नर्सरी से ला सकते हैं पौधा खरीद कर और इनको लगा लीजिए। तो यहाँ से आपकी गार्डनिंग की शुरुआत हो जाएगी। यदि आप सब्जियों को ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं और अपने गार्डन पे जो है तो ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं जैसे कि मैं उगाती हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खर्च करना होगा ताकि आपका गार्डन बेहतर बन सके। तो इसके लिए पहले तो आपको ग्रो बैग लेने होंगे, कंटेनर, डिब्बे, बाल्टी जो भी आपको चाहिए होगा जिस चीज़ में आप करना चाहें तो इस तरीके से लेना होगा। जैसे कि मैंने लिया है, कुछ टब है मेरे पास, ग्रो बैग भी हैं, बाल्टी भी है, मतलब ऑल टाइम जो मुझे मिल जाता है। फिर गार्डनिंग में ये नहीं देखते हैं कि कौन सा कंटेनर सही है या नहीं है, हमें जो भी मिल जाता है हम उसी चीज़ में पौधे लगा देते हैं। तो सामने जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने 24x12 के ग्रो बैग हैं, इनमें मैंने बैगन लगाया हुआ है। तो इस तरीके के ग्रो बैग आप भी रख सकते हैं, इनमें बैगन लगा लीजिए, मूली लगा लीजिए, गाजर लगा लीजिए। सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है तो गाजर लगाई हुई है और इस टाइप के ग्रो बैग में जो गाजर बहुत अच्छे से हो जाती है। और इस तरीके से जहाँ सामने देख सकते हैं ये लेमन का प्लांट लगा हुआ है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है। इसको मैंने टब में लगाया हुआ है और ये टब जो है तो आसानी से 100 रुपए में मार्केट में मिल जाते हैं, सभी के घरों में पाए जाते हैं ये लोग। मतलब ये वाले टब कपड़े वगैरह धोने के लिए लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो ये 100 रुपए वाले टब भी रख सकते हैं। या इस तरीके से मेरी तरह जो ये ग्रो बैग मैंने रखे हुए हैं, कुछ बड़े रखे हुए हैं कुछ छोटे, तो आप इनको ले सकते हैं, साइज के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे 24x12 में गाजर है, मूली है, धनिया है, पालक है, सभी कुछ लगा सकते हैं। यदि आप ग्रो बैग ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो इस तरीके से जैसे मैंने बोरियों का इस्तेमाल भी अपने गार्डन में किया है। तो आपके पास पुराने फटे पुराने गत्ते वगैरह पड़े हों तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कट्टे बोरियां जो पड़ी हों दाल वगैरह की, दाल चावल की, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कार्टून वगैरह बड़े बड़े हों तो उनको पॉलीथीन कवर करके जो है तो आप सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो शुरुआत फ्रेंड्स आपको कहाँ से करनी है, तो शुरुआत में सबसे पहले ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ ना जाएं, आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों की तरफ जाएं। जैसे कि धनिया है, पालक है, मेथी है, इस टाइप की सब्जियां लगाएं। बैगन है, टमाटर है, ये सब्जियां बहुत आसानी से हो जाती हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखें कि जब भी हम टेरेस गार्डनिंग की बात करते हैं तो जब भी आप सॉइल मिक्स बनाएं तो बहुत हैवी सॉइल मिक्स ना बनाएं, यानी कि वजन वाली मिट्टी ना बनाएं। आपको मिट्टी कम लेना है और जो खाद वगैरह है ज़्यादा लेना है। जैसे किचन वेस्ट है ज़्यादा लेना है आपको, और इसके बाद गोबर की खाद ज़्यादा लेना है, सरसों खली लेना है। मतलब इस तरीके से जो किचन का कचरा है, जितना आप कचरे का इस्तेमाल कर पाएँ उतना कीजिए। तो इससे क्या है कि आपकी मिट्टी तो एक तो अच्छी बनेगी, पौधे अच्छे होंगे और जो वेट है हमारे छत पे उतना नहीं होगा। सबसे ज़्यादा काम तो हमें इसी के ऊपर करना पड़ता है टेरेस गार्डन पे, खास करके हमारा छत जो है तो ज़्यादा वजन ना आ जाए। और सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी मतलब लगाई हुई है।
और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो इस तरीके से जो है तो जब सॉइल मिक्स तैयार हो जाता है तो जो सब्जियां आप देख सकते हैं इस तरीके की सब्जियां मिलना आम बात हो जाती है। आप अपने टेरेस गार्डन से बिल्कुल ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री सब्जी जो है तो घर पर अपने छत से ही तोड़ सकते हैं, ले सकते हैं और लगा सकते हैं। और इनको लगाने की बात करूँ तो बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा आपने मेहनत कर ली तो आपको गार्डन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने कुछ गाजर लगाए हुए हैं और यहाँ पे कुछ गोभी है, कुछ ब्रोकली भी मैंने इस बार जो है तो ग्रो की हुई है और इनमें तो अब ब्रोकली भी आना शुरू हो गई है। कुछ जगह मैंने मूली भी लगाई हुई हैं। तो आप इस तरीके की सब्जियां, जैसे अभी विंटर सीजन है तो विंटर सीजन की सब्जियां लगाई हुई हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मूली ग्रो बैग में तैयार हो गई हैं। तो जब हमारी मेहनत और जो लगन होती है सफल होती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और जो हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, केमिकल फ्री सब्जियां हैं, ये बहुत अच्छी मिलती हैं। हालांकि ऑर्गेनिक सब्जियां जब हमें मिलती हैं तो भले ही थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि गार्डनिंग का एक पार्ट होता है कि कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है और हमें दोनों में ही खुश रहना होता है। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो मैंने टमाटर लगाए हुए हैं और ये बड़े वाले ग्रो बैग में लगे हुए हैं और इनकी लंबाई जो है तो काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई है, ज़्यादा हो गई है टमाटर की। और इनको ना अब लकड़ी से हमने बांधा हुआ है, सहारा दिया हुआ है। तो अब ये फ्रूटिंग कर रहे हैं टमाटर, इनमें ढेर सारे आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ मैंने मिर्च के भी पौधे लगाए हुए हैं। तो आप अपने पसंद से सब्जियां लगा सकते हैं जो जो लगाना चाहें। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक वाली मिर्चें लगाई हैं, कुछ हरी वाली लगाई हुई हैं। तो मुझे जो है तो सब्जियां बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, जितनी हमारे गार्डन से होती हैं वो सब्जियां तो हम नहीं लाते। हाँ, कुछ सब्जियां होती हैं कि जैसे जब नहीं होती तो वही हम मार्केट से लाते हैं। और इसके बाद इस बार देखिए मैंने आलू भी ग्रो करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी अच्छा है, आलू तैयार भी हो रखी है। और यहाँ पे हमने कुछ मेथी लगाई है, कुछ मटर के पौधे आप लोग देख सकते हैं, मटर भी हमने इस बार लगाया हुआ है। तो इस टाइम पे जो है तो विंटर सीजन में बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो इस बार विंटर की सब्जियां मैंने बहुत सारी ग्रो की हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गोभी बनना भी शुरू हो गई हैं, यानी कि गोभी अब यहाँ से निकल रही हैं। तो कुछ टाइम बाद यहाँ से हमें हार्वेस्टिंग भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो जब आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपको अपने आप मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ बोरियों में भी देख सकते हैं मैंने सब्जियां लगाई हुई हैं और इस टाइप से ग्रो बैग ये लंबे वाले हैं और इनमें जो है तो मेथी भी लगाई हुई है मैंने। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारी सब्जियां जो है तो मैंने लगाई हुई हैं अपने छत पे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।